क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की वन शॉट बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट चैप्टर। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कॉइन टॉस, डाइस, प्लेइंग कार्ड क्वेश्चंस, सब इजी मेथड से। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th मैथ्स में वीक हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का चैप्टर। क्लास 10th मैथ्स की प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है यानी प्रायिकता क्या होती है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए कॉइन टॉस, डाइस और प्लेइंग कार्ड क्वेश्चंस कभी सही नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि घटना के होने की संभावना यानी चांस, मतलब कोई काम होने का कितना चांस है, इसी को मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कॉइन को उछाला, हेड या टेल आया, डाइस फेंका, 1 से 6 नंबर तक कौन सा नंबर आएगा। इन सब में एक चीज कॉमन है, पॉसिबल आउटकम। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे घूमता है। इवेंट या घटना किसे कहते हैं, तो जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो एक घटना ये हो गई, दूसरी घटना ये हो गई। इस तरीके से अगर हमने डाइस फेंका तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स होते हैं। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल कितनी घटनाएं पॉसिबल है यहाँ पे? 6। इनको हम घटना कहते हैं, मतलब इवेंट कहते हैं। फेवरेबल इवेंट, अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं? जो घटना हमें चाहिए, मीन्स जैसे डाइस फेंका, हमें 3 चाहिए, तो 3 क्या है हमारे लिए फेवरेबल घटना है। टोटल इवेंट, कुल घटनाएं क्या होती हैं? तो कुल घटनाएं वो होती हैं जो पॉसिबल हैं। जैसे इसमें 6 है, डाइस फेंकेंगे तो टोटल कितनी? 6। एक सिक्के को उछाला तो उसमें टोटल कितनी? हेड और टेल, मतलब 2। इस चैप्टर में एक मात्र फॉर्मूला लगता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं और टोटल परिणाम जो कुल आ सकते हैं। जैसे एक पासे को फेंका तो उसमें हमें चाहिए 6, तो 6 होता है एक ही, तो 6 होता है एक, तो उसके फेवर में एक घटना है और टोटल कितनी घटनाएं हैं उसमें? 6। तो इस तरीके से एक पासे पे अगर हम फेंकेंगे तो 6 मिलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। इसको और डिटेल में हम अभी आगे समझाते हैं। और ये फॉर्मूला समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी का आधा चैप्टर यहीं जीत लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक रूल समझेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट काम आते हैं। सबसे पहले समझो पीई क्या होता है। घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब ये पॉसिबल है। किसी घटना ई के होने की प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट होने का चांस। पी ऑफ ई बार क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब ई का ना होना। इसे पी नॉट ई भी लिखते हैं, घटित ना होने की प्रायिकता, ये नॉट पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसी एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ते हैं तो वो टोटल 1 के बराबर आना चाहिए। ये 2 स्पेशल केसेस याद रखना। सर्टेन या फिक्स, जिसे हिंदी में निश्चित घटना कहेंगे, ऐसी कोई घटना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और कोई घटना इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक डाइस फेंका गया, अब उसमें एक बात ये बोली जाए कि 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और ये बोला जाए कि 7 से अधिक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 7 से कम नंबर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी 7 से कम हैं। तो कंफर्म है कि 7 से कम ही आने वाला है, तो ये सर्टेन फिक्स या निश्चित घटना हो जाएगी और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर? ये दूसरी कंडीशन ये है कि 7 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी,
तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से ज्यादा है? नहीं, सारे नंबर 7 से कम है। और जब सब 7 से कम है तो कोई भी चांसेस ही नहीं है कि 7 से बड़ी नंबर आए, और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और ये घटना कहलाएगी सर्टेन फिक्स या निश्चित घटना, और ये घटना कहलाएगी इम्पॉसिबल या असंभव इवेंट। अब इस चीज को हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। 0 के बराबर हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होती, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। यहां से बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं सिक्के से। जब एक बार सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें 2 साइडें होती हैं, हेड और टेल। हेड के लिए H यूज करेंगे और टेल के लिए T यूज करेंगे। जब एक बार सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में 2 साइडें होती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम हो गए 2। और इस तरीके से अगर केवल हम पूछें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/2, और ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये भी हो जाएगी 1/2। यहां पे टोटल आउटकम को हमने नीचे रखा है, मतलब कुल परिणाम जो आ सकते हैं वो नीचे हैं, और जो इसके फेवर में, इसके अनुकूल परिणाम है, वो केस तो एक ही बनेगा, तो वो एक ऊपर। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी ये नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी में ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी 4/3 लिखी हुई है, 5/7 लिखा हुआ है, या 6/4 लिखा हुआ है, 7/5 लिखा हुआ है, तो यहां पे ध्यान से देखो 4/3 ऊपर का नंबर नीचे से ज्यादा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। टोटल आउटकम कभी भी फेवरेबल आउटकम से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इस वाले में देखो, इसमें देखो कुल परिणाम अनुकूल परिणामों से ज़्यादा हैं, मतलब टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम से ज़्यादा है, या सीधे देखो तो नीचे का नंबर ऊपर वाले से ज़्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ये एक सिक्के के पहलू, ये दूसरे सिक्के के पहलू, एक सिक्के का हेड टेल, दूसरे सिक्के का भी हेड और टेल। जब 2 सिक्के एक साथ उछालोगे तो टोटल 4 आउटकम बनेंगे। इस तरीके से देखो, पहले सिक्के पे हेड आया और मान लो दूसरे सिक्के पे टेल, और पहले सिक्के पे हेड और दूसरे हेड आ गया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे सिक्के पे टेल आ गया, पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे सिक्के पे हेड आ गया। इस तरीके से 4 केसेस बनेंगे। अब देखते हैं डाइस के बारे में। पासा, पासे में 1 से लेके 6 नंबर तक संख्याएं होती हैं, इसका मतलब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखो इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 केवल एक बार है, तो इसके फेवर में केस 1 ही होगा, और टोटल केसेस 6। ऐसे ही 2 में, इसके फेवर में आउटकम 1 और टोटल आउटकम 6। ऐसे ही 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है 1 आने की प्रोबेबिलिटी, और इसी के साथ ये क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। इसको रीड करोगे P ऑफ 1 बार, या सिंपल सी बात है इसको बार बोलते हैं। इसको 2 तरीके से समझ सकते हो।
कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/6 को हमने क्या पढ़ा है, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 6 में से 1 घटा दो तो बचेगा ऊपर 5, तो आ जाएगा 5/6 उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी। या दूसरी तरीके से समझो तो टोटल आउटकम तो नीचे 6 है, हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की एक ना आए, तो एक को छोड़ दो और कौन कौन से नंबर बचे, इतने नंबर बचे, ये आ सकते हैं, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। दूसरी लैंग्वेज में समझो, अगर बोला गया है कि एक के ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो आपसे दूसरी भाषा में यही पूछना चाह रहा है कि एक को छोड़कर किसी और के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके लिए आपको करना है टोटल आउटकम नीचे लिखना है, और जिस नंबर के ना आने की प्रोबेबिलिटी बोली जाए उसको नहीं लेके जितने बचे हुए नंबर है उनको ले लोगे तो भी वही सेम आने वाला है। काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसलिए टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5, तो 5/6। ऐसे ही 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, ऐसे ही 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है। अब आगे देखो डाइस से और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पूछा जाता है कि एक डाइस फेंका गया और उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो शुरू से समझते हैं कि इवन नंबर काउंट करो, इसमें देखो 2 4 6, 3 फेवरेबल घटनाएं बन रही हैं, 3 अनुकूल घटनाएं बन रही हैं, तो 3 को ऊपर रखोगे और टोटल आउटकम नीचे रखोगे, और अगर इसे आगे काटोगे तो ये बन जाएगा 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ऑड नंबर देखो, 1 2 3, 3 ऑड नंबर हैं, फेवरेबल आउटकम फिर से 3 आया और टोटल आउटकम 6, ये भी हो जाएगा 3/1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। ऐसे ही अभाज्य संख्याएं, अब इसमें अभाज्य संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, 2 3 5, ये 3 नंबर्स जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6। अब फिर से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है इवन, सम संख्या ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सम संख्या ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सम के अलावा और दूसरी हो सकती हैं, तो सम को छोड़ के और काउंट कर लो, सम नहीं काउंट करना है, बचा 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6, और इसे भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। और आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा विषम नहीं है तो सम होगा, तो सारे विषम काट दो, सम काउंट कर लो 1 2 3, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 6, तो इसको भी सॉल्व करोगे 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही प्राइम नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर 3 है 2 है 5 है, इनको मत लो, तो 1 4 और 6 ये प्राइम नंबर हैं, और ये भी सॉल्व होने पर देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगा, टोटल आउटकम 6, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। आपके 90% डाइस के क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आने वाले हैं। अब देखते हैं डेक के बारे में, जिसे हिंदी में ताश बोलते हैं। ताश के पत्ते तो आपने बहुत बार अपने घर में अपने आसपास यूज होते हुए देखा ही होगा। इसमें 4 अलग अलग टाइप के सेट होते हैं। ब्लैक फूल जैसा जो होता है उसे इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं या फूल भी बोलते हैं। ये रेड डायमंड होता है जिसे हिंदी में ईंट बोलते हैं, और ये लाल पान होता है जिसे इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं, इसको कभी कभी दिल भी बोलते हैं। और ये स्पैड होता है जिसे हिंदी में हुकुम बोलते हैं। अब ताश में पत्तों के नंबर्स के बारे में समझो। टोटल पत्ते होते हैं 52,
ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। टोटल पत्ते होते हैं 52, उसमें से रेड कलर और ब्लैक कलर, केवल 2 ही कलर होते हैं। रेड कलर वाले होते हैं 26 और ब्लैक कलर वाले होते हैं 26। एक ट्रिक है, आप हमेशा ये याद रखना कि हमेशा हर एक पार्टीशन में दोनों कलर में बराबर बराबर ताश बटेंगे। तो बेटा अगर आपको 52 याद है ना, तो भी आधी चीजें याद है। अब दोनों में बराबर बांटना है, तो 52 को 2 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा 26। तो आपको यूं ही पता होना चाहिए कि दोनों को 26-26 कार्ड मिलने वाले हैं, मतलब रेड में 26, ब्लैक में 26। अब रेड कलर वाले जो ताश होते हैं वो भी 2 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक होता है हार्ट, जिसे लाल पान दिल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डायमंड, ईंट बोलते हैं। और दोनों को फिर से बराबर बराबर बांटोगे। अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 26 आया। अब फिर हर एक 26 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से 13 इसमें, 13 इसमें। ऐसे ही ब्लैक कलर वाला कार्ड जो होता है वो भी 2 कैटेगरी में बटेगा जाके, क्लब जिसे हिंदी में चिड़ी या फूल बोलते हैं, और स्पेड जिसे हिंदी में हुक्म या काला पान बोलते हैं। ये भी 13-13 बढ़ जाएगा, क्योंकि इस 26 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे ये भी 13 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल 4 कैटेगरी के होते हैं एक ताश के 52 पत्तों में, और सभी के पास 13-13 कार्ड होते हैं। अब इस इमेज में एक चीज और समझ लो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, ये सभी जितने भी नंबर वाले कार्ड होंगे या कोई भी कैटेगरी का कार्ड हो, जे हो, क्यू हो, जे फॉर जोकर, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग और ए फॉर एस, हिंदी में एक्का बोलते हैं। इस तरीके से हर एक पत्ते के 4 सेट होते हैं, 2 के 4 सेट, 3 के 4 सेट, 4 के 4 सेट, ऐसे ही सभी के 4-4 सेट होते हैं। और एक कैटेगरी में टोटल 13 पत्ते होते हैं, और 13 का 4 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से टोटल 52 पत्ते बनते हैं। अब हम पत्तों के बारे में एक एक चीजें जान चुके हैं। लास्ट में एक चीज और देख लो, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। एक के टोटल 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, जोकर 4 होते हैं। मतलब किंग, क्वीन और जोकर ये होते हैं फेस कार्ड, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। और ये टोटल होते हैं 12, एक में 4 4 4 और जुड़ के हो जाते हैं 12। इस तरीके से टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं 12। और आ जाए रेड फेस कार्ड 6, और ब्लैक फेस कार्ड वो भी 6 होते हैं। अब चलो 2019 से आए हुए क्लास 10th मैथ्स बोर्ड के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces show A, B, C, D, E, A. The dice is thrown once. Find the probability of getting A, getting D. एक पासे की 6 सतहों पर A, B, C, D, E, A लिखे हैं। पासा एक बार फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए A और D मिलने की प्रायिकता। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसमें देखो पासे में ये हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं है जिसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है 6 साइडों में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ए देखो 2 बार आया हुआ है, तो ए के आने के फेवर में 2 घटनाएं बन जाएंगी, तो 2 को ऊपर लिख दोगे। टोटल घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल घटनाएं 6 हैं, तो 6 नीचे। इस तरीके से हो जाएगा 1/2। ये हो गया पहला। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। टोटल आउटकम 6 हैं, डी एक ही बार आया हुआ है, इसलिए इसका हो जाएगा 1/6। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। हमेशा याद रखना टोटल आउटकम नीचे और जो उसके फेवर में केस बनेगा वो ऊपर। बस इतना सा याद रखो, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल, 1 ब्लू बॉल, 9 येलो बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग येलो, रेड, ब्लू। देखो पहले में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
येलो। इसे हिंदी में लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीली गेंद। ऐसे दूसरी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने आप से समझ लेना, ऐसे ही आपको हर बार लिखना है। अब यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद, ऐसे ही थर्ड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीली गेंद। अब यहाँ पे काउंट करो टोटल बॉल कितनी है, एक रेड है, एक नीली है और 9 पीली है, तो टोटल हो जाएंगी 9, 1 10, 1 11। तो सभी में टोटल बटे में 11 लगा दो। और देखो पीली गेंद कितनी है, 9 है, तो इसके फेवर में कितने केस बनेंगे, 9। लाल गेंद 1 है, तो इसके फेवर में बनेगी 1। नीली गेंद कितनी है, वो है 1, तो इसके फेवर में भी 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है टोटल आउटकम नीचे और उसके फेवर में जो आउटकम्स आएंगे वो ऊपर रखना है। वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो तुरंत लाइक कर दो। एक क्लास में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म हो रही है। और किसी भी बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो कि सर हिंदी अलग कर दीजिए या इंग्लिश अलग कर दीजिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन अ लीप ईयर। एक अधिवर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। उसके आगे सेम इसी पे क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं और साधारण में 365 दिन। एक वीक में टोटल 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन में संडे केवल एक बार आएगा। तो 366 या 365 दिन में कितने बार आएगा। तो ऐसा कर लो, 365 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, कैरी आया 1, ये हो जाएगा 5, फिर 7 से 2 बार जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा एक रिमाइंडर। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि अगर 52 वीक हैं तो 52 संडे कंफर्म है। लेकिन ये जो एक दिन बच रहा है अभी भी हमारे पास, इस एक दिन में संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो हमें देखना है। तो देखो एक वीक में 7 दिन और दिन हमारे पास है एक, मतलब फेवरेबल डे एक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी 1/7। इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7। अब देखो जब 366 दिन होंगे तब इसको 7 से डिवाइड करोगे 366 को, तो ये जाएगा 5 टाइम 35, एक कैरी हो जाएगा 6 बचेगा, 16 बच जाएगा। और 7 से जब इसको डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 14 आएगा और 2 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब हमारे पास 52 संडे तो मिल जाएंगे क्योंकि 52 वीक है और एक वीक में एक संडे, तो 52 वीक में 52 संडे। बचे 2 दिन में क्या होगा उस बात को यहाँ समझो। लीप ईयर जिसमें कि 366 दिन होते हैं, इसमें 2 दिन हमारे पास बच गए और 52 संडे फिक्स हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे डिवाइड करके देखा 2 दिन हमारे पास बचे हुए थे। इन 2 दिनों में हम अगर बनाएं स्लॉट, अगर पहला दिन मंडे तो दूसरा दिन ट्यूसडे, अगर दूसरा दिन ट्यूसडे है तो उसके आगे वेडनेसडे आ जाएगा। अगर पहला दिन वेडनेसडे है तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अगर थर्सडे है तो फ्राइडे हो जाएगा और
अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा दिन जो बचा हुआ है वो सैटरडे हो जाएगा, और अगर सैटरडे है तो उसके अगला दिन संडे हो जाएगा, और अगर बेटा संडे है पहला दिन तो नेक्स्ट डे मंडे हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि ये 52 वीक हो गए, अगला वीक स्टार्ट है या अगला वीक का कोई भी डे है, मंडे है तो उसके आगे तुम संडे ला दोगे, नहीं, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, वो सीक्वेंस नहीं टूटेगा ना। अब देखो इसमें कहाँ पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब संडे आया कितनी बार है, एक जगह पे, दो जगह पे, तो संडे के फेवर में आउटकम 2 हैं और टोटल आउटकम 7 है। तो इस तरीके से जो लीप ईयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर में जो है संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, टोटल आउटकम 7 है और इसके फेवर में 2 आउटकम है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2/7। इसलिए लीप ईयर में जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022, 24 और 25 के बोर्ड एग्जाम में और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत सारे एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेस बाय रमेश इज 1/6 एंड बाय उमेश इज 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नन विन्स। बोला गया रमेश की जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश की जीतने की प्रायिकता 1/8 है, दोनों में से कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो रमेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, तो रमेश की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/6। इसको एक ट्रिक से आप ऐसे भी आ सकते हो कि अगर कोई चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है तो टोटल में से जो ऊपर हो उसको घटा देना, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब कि यहाँ देखो 6 है, 6 में से मैं अगर एक घटा दूँ तो यहाँ पे एक घटाने के बाद जो बच्चे वो यहाँ लिख दो, तो हो गया 5/6, ये हो गई उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। सेम ऐसे ही उमेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो उमेश की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको भी 1 में से हम घटा देंगे 1/8 को, और ये हो जाएगा 7/8। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती सॉल्यूशन तो इसको सीख लो। इसके नीचे 1 लगाओगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे 8 आएगा। अब 8 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 7/8 हो जाएगा। दोनों में से कोई ना जीते, एक सेकेंड, कोई ना जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, रमेश के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी और उमेश के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। 5/6, 7/8 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 35/48 हो जाएगा। इस तरीके से अपना आंसर निकालना है आपको, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है और इस साल पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द नंबर 1 to 90 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 7। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 2 डिजिट का वो नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, डिविजिबल बाय 5 हो, मतलब 2 अंकों की संख्या हो, जैसे 11, 12, पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4, 9 ऐसे, और 5 से विभाज्य संख्या हो।
ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड में। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, 1 से 90 तक, 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स होते हैं सब यूनिट डिजिट वाले होते हैं, सिंगल सिंगल नंबर्स होते हैं। लेकिन 10, 11 से लेके 90 तक जितने भी नंबर्स होते हैं सब में 2-2 डिजिट होते हैं। देखो 1 2 1 2। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूं कि 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या, इसको इंग्लिश में आप लोग लिख लोगे कि 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90 इज, ये शुरुआत होगा आपका 10 से, फिर 11, फिर ऐसे करते करते 90 तक। अब ध्यान दो बेटा, 1 से लेकर 90 तक कितने टोटल नंबर है? 90। और 1 से 9 तक के नंबर इसके आगे है नहीं ना, तो इसमें से हम 90 में से 9 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल, मतलब कि 2 अंकों का टोटल जो नंबर होगा, टोटल नंबर वो होंगे कितने? 81। 90 में से, एक सेकेंड, 90 में से जो 1 से लेकर 9 तक नंबर थे वो 9 थे, उनको घटा दोगे तो आ जाएगा टोटल 81 नंबर है। तो पहले का तो आंसर आपको मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इसके फेवर में कितने केसेस बन रहे हैं? 81। और टोटल कितने हैं? 90। टोटल 90 नंबर हैं, तो यहाँ लिखोगे 90 और उसके फेवर में 81, दोनों ही 9 से कट रहे हैं, काट दो। 9 एक कम, ये 9 से काटोगे 9 टाइम जाएगा, ये 9 से काटोगे 10 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 9/10। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 1 से 90 तक सारे परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, खुद से ही सोच लो ना। इसको एक तरीका बता देते तो, देखो बेटा, आप खुद से सोचते जाओ कि 90 तक, 90 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? तो वो होता है 81। अगर लिखो यहाँ पे, तो 1 से लेकर 90 तक तुम परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे तो वो हो जाएगा 1, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 का 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का लिखोगे तो 100। अब ये 100 क्या हो जाएगा आपका? 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये हटाना पड़ेगा, तो इसे हटा दो। अब टोटल देखो कितने, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फेवर में 9 केस बन रहे हैं। और टोटल कितने इवेंट हैं? 90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहां पे लिखोगे सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पूर्ण वर्ग, यहां पे पूर्ण वर्ग लिखना है सिर्फ आपको, और सब कुछ सेम ही रहेगा। टोटल आउटकम है 90, और इसके फेवर में कितने हैं? 9, तो यहां लिख दोगे 9, और ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दहमा 90, तो ये हो जाएगा 1/10। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी हमने निकाल लिया। अब बचा डिविजिबल बाय 5, इसको हम लोग एक ब्लैंक पेज पे समझते हैं। देखो बेटा,
मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे तो हमें ज़्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जब भी मल्टीपल ऑफ 5 डिविजिबल बाय 5 निकाल लो कितने नंबर हैं, तो जो लास्ट नंबर दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 90, तो हम 90 को 5 से डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कितने बार कट रहा है। 5 1 जा 5, बचेगा 4, यहाँ 0, 5 8 जा 40, कट गया, कितने आ गए 18। मतलब ये जो 1 से लेके 90 के बीच में 18 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 5 जो होगा वो हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारे पास 90 है और फेवरेबल है 18, तो यहाँ ऊपर भरोगे 18। अब ये भी कट जाएगा, देखो 9 से 2 बार जाएगा और ये 9 से 10 बार, तो ये हो जाएगा 2/10। और देखो ये अभी भी कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, और ये हो जाएगा फाइनल प्रोबेबिलिटी 1/5। इसको आप यहाँ डायरेक्टली भी काट सकते थे, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, अगर आपको टेबल याद हो। कभी भी बेटा अगर टेबल आपको नहीं याद है तो उससे कोई समस्या नहीं होती, बस आपकी कैलकुलेशन स्लो हो जाती है। और ये वीक बच्चों के लिए ही मैं वन शॉट लाया हूँ। आपको बहुत ही चुपचाप दिख रहा है, इवन नंबर है, छोटे छोटे नंबर से काटो। 9 से कट रहा है ठीक है, नहीं काट पा रहे हो 2 से काटना शुरू कर दो, काटते चले जाओ, वो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग हैज़ ओनली लेमन कैंडीज, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी, लेमन कैंडी। एक थैले में केवल नींबू की स्वाद की टॉफियां हैं, ज्ञात कीजिए संतरा स्वाद, नींबू स्वाद मिलने की प्रायिकता। अब ये क्वेश्चन जो है इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि केवल फैक्ट पे बेस्ड है। यहाँ पहला पॉइंट है संतरा स्वाद, मतलब ऑरेंज कैंडी। जब हमारे क्वेश्चन में ऑरेंज कैंडी के बारे में बोला ही नहीं गया, साफ साफ क्लियर बोला गया है केवल नींबू, मतलब ओनली लेमन, तो कैंडी है ही नहीं। और जो चीज़ है नहीं वो हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये असंभव है, भैया ये नहीं निकल सकता। अगर आपके पास 10 की नोट है जेब में और 5 की नोट है, और मैं कर दूं नहीं भैया मुझे 50 की नोट आप अपनी जेब से निकाल के दिखो, तो आप क्या कहोगे? असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी 0 है। तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी इज इक्वल टू 0। और इसी में आगे लिख लो, ये कैसी घटना है, इम्पॉसिबल लिखोगे ना, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, असंभव घटना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, नींबू स्वाद मिलने की प्रायिकता। अब फिक्स है कि भैया इस पॉकेट में नींबू ही है, तो जब नींबू है तो उसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कंफर्म है कि फिक्स है, सर्टेन है, निश्चित है कि टॉफी ही निकलेगी लेमन की, तो लेमन कैंडी निकलेगी तो 1 हो जाएगा, अभी पीछे पढ़ाया था ना, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी इक्वल टू 1। इसको भी आगे फटाफट लिख लो कि ये क्या है, ये सर्टेन या फिक्स या हिंदी में बोले तो निश्चित घटना है।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर वो ये क्वेश्चन गलत कर देता। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, नंबर बिटवीन 2 and 6 ऑड नंबर्स। डाइस के बारे में मैंने डिटेल में पहले ही समझा दिया है आप लोगों को, बस इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आपको पता है टोटल प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है इसमें, 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर होते हैं। और डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे फेवर में 3, 1/2। बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है और आगे भी 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हो गया पहला। दूसरा पूछा हुआ है इसी में हमसे 2 से 6 के बीच नंबर बिटवीन, ध्यान से देखना बेटा, बिटवीन मतलब 2 नहीं लेना है हमें, 6 नहीं लेना है, इनके बीच में कौन कौन सा नंबर आने वाला है, इनके बीच में नंबर आने वाला है 3, 4, 5। तो फेवरेबल आउटकम देखो 3, 4, 5 मतलब 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6 ये हो जाएगा 3/6 और इसे कट करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब आप लोग ये चीज़ रट के मत बैठ जाना कि हर बार 1/2 ही आने वाला है हर चीज़ का, नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे, बहुत ही आसान है। थर्ड है ऑड नंबर, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। देखो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। टोटल कितने हैं इसके फेवर में, 3, नीचे हो जाएगा 6, 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन करने हैं और हर साल एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कभी 2 नंबर, कभी 4, कभी 6 नंबर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 और लोअर देन 4 ऑन अ डाइस। पासे पर 4 या उससे छोटी संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो एक डाइस जो होता है मतलब कि पासा, उस पे नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 4 और लोअर देन 4। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 और 4 से छोटे तो कितने हैं, 4 केसेस हैं, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर, टोटल केसेस हैं 6, काट दो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बैग हैज़ 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू प्रोबेबिलिटी इज डबल रेड, फाइंड ब्लू बॉल्स। थोड़ी सी इंग्लिश में एरर लग रही है। एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद की दोगुनी है, नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब बेटा प्रोबेबिलिटी दोगुनी है तो क्वांटिटी भी दोगुनी हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ऐसे ही बन जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रेड बॉल्स दी हुई हैं और बोला गया है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, तो ब्लू बॉल्स जो हैं वो हो जाएंगी 5 × 2, टोटल 10 बॉल्स। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है और 6 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 12 डिफेक्टिव एंड 132 गुड पेन्स मिक्स्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन
12 खराब और 132 अच्छे पेन हैं, अच्छा पेन मिलने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। हिंदी में लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन। टोटल देखो पेन कितने हो जाएंगे, 132 में 12 ऐड कर दो, तो 132 में 12 ऐड करोगे तो ये 2 2 4, ये भी 4, ये 1, टोटल आउटकम है हमारे पास 144। और अच्छे पेन कितने हैं, वो हैं 132, तो इसके फेवर में जाएगा 132। अब इनको काट दो, तो अगर टेबल 12 की याद है तो जल्दी से काट दो, वरना 2 2 से भी काट सकते हो। 12 से काटोगे इसको, 12 एकम 12, 12 एकम 12, इससे कटेगा तो 12 से 12 बार जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड ड्राउन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग फेस कार्ड। 52 पत्तों में से एक निकालने पर ज्ञात कीजिए लाल बादशाह और चित्र पत्ता। इस चित्र की जगह पे फेस कर लेना, और यहाँ पे 52 कार्ड कर लेना। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी में होते हैं। टोटल 52 पत्तों में से 2 रेड जो होता है और ब्लैक होता है, दोनों में 26-26 कार्ड होते हैं, और हर एक सेट में एक एक किंग होगा। तो रेड में 26 कार्ड होते हैं, एक सेकंड में लिख के बता देता हूं। 52 कार्ड में से 26 रेड कार्ड होते हैं और 2 अलग अलग रेड कार्ड होते हैं, और दोनों में एक एक किंग होगा, और ब्लैक में भी होंगे, लेकिन हमें केवल फोकस रेड कार्ड पे करना है। तो रेड में कितने टोटल किंग हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इस तरीके से पहले का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज इक्वल टू, टोटल आउटकम है 52, हमारे फेवर में है केवल 2, तो ये रखेंगे हम 2 और इसको काट देंगे। ये काटने पे 2 एकम 2 और ये जाएगा 26, ये हो जाएगा 1/26। सेकंड है फेस कार्ड। तो मैंने बताया था टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने, 52 में से 12 फेस कार्ड होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू, टोटल इवेंट है हमारे पास 52 और इसके फेवर में है 12, तो ये हो जाएगा 12, इसको काटो तो ये कट जाएगा 4 से 3 बार और ये 4 से 13 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/13। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा चुका है। प्रोबेबिलिटी की वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है। अ बॉक्स हैज़ 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन मार्बल्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वाइट बॉल एंड नॉट ग्रीन। एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद 4 हरे कंचे हैं, उनकी प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद हो, सफ़ेद गेंद हो या फिर हरी ना हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप टोटल आउटकम निकाल लेना। टोटल आउटकम हिंदी में बोलो तो कुल परिणाम, और ये हो जाएगा 5 8 और 4 ऐड कर दो तो हो जाएगा 17। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड,
तो देखो टोटल आउटकम है 17 और रेड कितने हैं 5, तो ये हो जाएगा 5। इसे हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल। दूसरा है इसमें, एक सेकेंड, ये दूसरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। टोटल आउटकम है 17 और वाइट कितने हैं हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 8, 8/17। थर्ड पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, हरी कंची ना होने की प्रायिकता क्या है। तो फिर से टोटल आउटकम हमारे पास है 17 और यहाँ पे देखो हरी लिख मत देना गलती से कि हरी के बारे में लिख दो, हरी ना होने की या कि हरी। जब नॉट लिख दिया तो आप समझो कि हरी नहीं, तो हरी को काट दो और बचे उनको ले लो। 8 और 5 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर से देखो जब भी किसी के सामने नॉट लिख दिया कि ये ना हो तो उसे छोड़ दो बस और सबको ले लो। यहाँ हरी है, हमने ग्रीन को नहीं लिया, उसके अलावा सबको ले लिया। 8 और 5 13 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आज प्रोबेबिलिटी की वन शॉट कंप्लीट हुई और मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करा दिए। सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2025 तक सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वन शॉट वीडियो को आप मिस मत करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।